दिलीप जी, अगर हम सूरत की बात करें, अगर हम सीट वाइज, हम जिले वाइज जाएं और हम सूरत की बात करें, तो सूरत में 2017 के नतीजे बीजेपी के फेवरेबल थे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार अगर सूरत की समीकरणों को देखें, इस बार का अगर चुनाव देखें, जैसे निर्णय कह रहे हैं कि बहुत अंडर करंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है और मुद्दे नजर आ रहे हैं, लोगों का जो मूड है वो पहले से बना हुआ है, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन सूरत के कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है? सूरत आपने जैसे बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। एक्चुअली लास्ट 2017 में भी सबकी नज़र वहाँ थी, क्योंकि जो पाटीदार अनामत आंदोलन था उसका असर वहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। वहाँ बीजेपी अपनी सीटें बचा ले गई। बहुत सी सारे वजह थी। कांग्रेस को, बीजेपी को पता चल गया था कि सूरत में हमें स्थिति को संभालना होगा, और एक उसका रिएक्शन भी आया था। तो काफ़ी मुझे लगता है बाकी जो वोट है वो कंसोलिडेट हो गए थे। पाटीदार अनामत आंदोलन का जो भी थोड़ा बहुत असर हुआ वो सूरत में वोटों में इसलिए नहीं दिखाई दिया कि बाकी के जो वोट्स है वो बीजेपी की ओर आकर्षित हुए और कंसोलिडेट हो गए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस समय जो टिकट भी देना था कांग्रेस को देना था, और पास समिति जो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी उससे मिलके, या तो आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ मिलके कुछ टिकट इस तरह से देनी थी कि उसका कोई इफेक्ट लगे, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर से इस बार अब ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में जो भी शामिल हुए, वो अनामत आंदोलन के जो भी नेता थे, वो इस बार आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो गए और सभी सूरत से फाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो लास्ट टाइम नहीं हो पाया, शायद इस बार हो जाएगा। 1 या 2 सीट जो हम काउंट कर रहे हैं, कम ही सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी, लेकिन जो भी मिलने की संभावना है वो सौराष्ट्र और सूरत में है। और सूरत में यही वजह है कि शायद सभी पूरा अपना जो जोर लगाए हुए है आम आदमी पार्टी, तो वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट टाइम जो कंसोलिडेट पाटीदार अनामत आंदोलन के खिलाफ ओबीसी वोट जो बीजेपी की ओर गए थे, वो मुझे लगता है शायद इस बार वो नहीं जाएंगे। इस बार ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ओबीसी का रिएक्शन आए और वो बीजेपी की ओर जाए। 2012 में अलग तरीके से सौराष्ट्र में ओबीसी के वोट बीजेपी की तरफ गए थे, क्योंकि केशुभाई जीपीपी गुजरात परिवर्तन पार्टी लेके उतरे थे और पटेल पावर की इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि उसका रिएक्शन आया था। वो रिएक्शन इस बार नहीं है, इसलिए सूरत का जो बैटल है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा प्राची, ये जो कास्ट कंसोलिडेशन के अलावा सूरत में इनफैक्ट मेरे ये पर्सनल अभ्यास का भी विषय था कि आखिर सूरत में ऐसा क्या हुआ था 2017 में कि बीजेपी तमाम प्रकार के आंदोलनों के बावजूद चुनाव से एक दिन पहले हार्दिक की सभा में 2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं और वो सीट बीजेपी हार जाती है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो सामने निकल करके आई वो ये थी कि सूरत में जो महिला वोटर है और पाटीदार में भी जो महिला वोटर्स हैं, उन्होंने भर करके बीजेपी को वोट दिया है। और इस बार भी महिला वोटर किस तरह से बिहेव करेंगी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ, जिस तरह से सभाएं हुई लास्ट में, उसकी वजह से जो माहौल बना है उसमें एक चीज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी धीरे धीरे जो है काउंटर करने में कामयाब हो रही है इस पूरे माहौल को। इसलिए सूरत की फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आम आदमी पार्टी के पास अगर एज है 4 सीटों पे, जिनकी की बात कर रहे हैं दिलीप भाई भी, तो उन 4 सीटों पे भी माहौल जो है वो डेली बदल रहा है, डेली बदल रहा है। देवेंद्र, अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात करें, चूंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र निर्णय भी कर रहे हैं, दिलीप जी भी कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है और कई सीटों पर कड़ी टक्कर भी दे रही है। लेकिन इससे अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखें, क्योंकि बीजेपी भी भांप रही थी कि ये जो तीसरा प्लेयर एंटर कर रहा है ये नुकसान भी कर सकता है, खेल भी बिगाड़ सकता है, तो किस तरीके से बीजेपी ने अपने पूरे स्ट्रैटेजी को बदला? किस तरीके का ये चुनाव प्रचार रहा? कौन सी बड़ी बातें रही बीजेपी के चुनाव प्रचार की, ताकि आम आदमी पार्टी के फैक्टर को कम किया जा सके? ये बीजेपी को सूट करता है, जैसा कि किसी भी राज्य में होता है, यहाँ भी बीजेपी को सूट करता है। बीजेपी जो जिस बात की चिंता है कि ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी को इतना ज्यादा वोट हासिल हो जाए। आवाज में शायद कोई दिक्कत आ रही है, वो हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन
सूरत की हम चर्चा कर रहे हैं और सूरत का जैसे देवेंद्र आप बता रहे थे, अब अपनी बात कंप्लीट करिए, आवाज आपकी ठीक हो। और बीजेपी की चिंता की बात जो मैं कर रहा था कि उन्हें इस बात की चिंता भी सता रही है कि ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी को इतना ज्यादा वोट शेयर हासिल हो जाए जिससे उन्हें एक मोमेंटम हासिल हो जाए। गुजरात चुनाव में अगर बात करें तो गुजरात में लगातार हर 1.5-2 साल पर एक चुनाव होते हैं, जैसे अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, फिर लोकसभा होगा, फिर म्युनिसिपल बॉडी होगा, फिर अगला विधानसभा आ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पंजाब में उसने एक मोमेंटम हासिल किया, यहां भी वो काम कर ले, तो वहां पर बीजेपी को इस बात की चिंता सता रही है। और अगर आप देखेंगी तो हाल के पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी के बारे में जिक्र करना छोड़ दिया है। लगातार वो कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस उतनी लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। कम से कम उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि उन्हें इस बात की चिंता भी है कि जहां ट्रायंगुलर से फायदा होगा वहां नुकसान इस बात को लेकर ना हो जाए कि आम आदमी पार्टी को इतना वोट हासिल हो कि उन्हें एक मोमेंटम मिल जाए आगे के लिए। बिल्कुल, इसी पर पूरा चुनाव हमें नजर आया। अब रीजन वाइज अगर बात करें निर्णय, और सबसे पहले अगर हम सौराष्ट्र की बात करें जिसमें 54 सीटें हैं, ओपिनियन पोल तो जरूर ये बता रहा है कि बीजेपी शायद यहां पर कांग्रेस को शिकस्त देगी और अच्छे मार्जिन से वो आगे रहेगी। लेकिन सौराष्ट्र के चुनाव की अगर बात करें, आप घूमे हैं, लोगों के बीच में गए हैं, कौन से मुद्दे आपको नजर आए जिस पर वोटर घर से निकलेगा कल और वोट देगा, ईवीएम पर बटन दबाएगा? देखिए, पिछली बार सौराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और जब से बीजेपी का उदय हुआ है गुजरात में, सौराष्ट्र बीजेपी का गढ़ रहा है और वहीं सबसे बड़ी सेंध लगी थी। कांग्रेस ने बीजेपी से करीब 7-8 सीटें ज्यादा हासिल की थी। मुद्दा ये था उस समय कि आंदोलन का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिख रहा था। पाटीदारों की प्रेजेंस सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। करीब 20% के आसपास पाटीदार वोटर्स सौराष्ट्र में है। 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिनको वो सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सूरत में असर क्यों नहीं दिखा और सौराष्ट्र में असर क्यों दिखा? क्योंकि सौराष्ट्र में जो दूसरे लोकल इश्यूज थे, खास तौर पे फार्मर्स के जो इश्यूज थे, वो बहुत प्रोमिनेंट थे उस चुनाव में और दोनों कंबाइन होकर के बीजेपी के अगेंस्ट एक माहौल जो था वो बहुत स्ट्रांगली खड़ा हो गया था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जहां बीजेपी ने एक और पाटीदारों के फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया, हार्दिक को अपनी तरफ लेकर के, जब आप चेहरा ही उसका पूरा खत्म कर देंगे तो धीरे धीरे वो उसका असर भी खत्म होना शुरू हुआ पिछले 1 साल में। और इसके अलावा जो किसानों के इश्यूज थे वो भी हम इस बार देख रहे हैं कि इतने प्रोमिनेंट नहीं है। जो कॉटन के फार्मर्स थे वो उतने नाराज नहीं दिख रहे हैं जितने पहले दिख रहे थे। मूंगफली के फार्मर्स, हालांकि उनकी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, उसको फायदा हुआ है। तो इस बार जो है बीजेपी उन सारे तमाम जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे थे, उनसे तो काफी हद तक उभरती हुई नजर आ रही है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अलग अलग जगह पे जो लोकल सेंटिमेंट्स हैं या फिर जो लोकल लेवल पे सीट्स के इक्वेशंस हैं, उसको किस तरह हैंडल करेगी बीजेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा इन चुनाव में हो रही है, उसका पूरा फोकस इस बार ट्राइबल वोट सौराष्ट्र में भी रहा, बहुत ज्यादा रहा। आम आदमी पार्टी एक्चुअली ये समझ में आ रहा था कि एक ओटीपी फॉर्मूले पे काम कर रही है, ओबीसी, ट्राइबल एंड पाटीदार। तो पाटीदारों का सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस है वो सौराष्ट्र में है। वहां उसने काफी मेहनत की है इनको अपनी तरफ आकर्षित करने की। गोपाल इटालिया को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया लगातार, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उस कई जगह पे वो साइजेबल वोट भी ले सकती है। तो ऐसा पर्टिकुलर सीट्स पे कहां किस किस तरह से वो अफेक्ट करेगी, उनका परिणामों पे असर देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बीजेपी इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे पिछली बार 23 सीटें मिली थी, इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सीटें कम से कम इस रीजन में 10 जितनी बढ़नी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।